अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमान दयाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जिस समय भगवान रामचंद्र जी महाराज जी और रावण का युद्ध हो रहा था तो माता सीता जी का ध्यान जो था हमेशा अपने प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज जी की ओर ही रहता था। तो एक बारी श्री सीता माता जी ने राक्षसनी से पूछा कि भगवान राम जो है वो रावण के साथ उनका युद्ध चल रहा है, रावण मरता क्यों नहीं? जब भी वो बार बार रावण को बाण मारते हैं रावण का सिर और भुजाएं दोबारा से वापस आ जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस राक्षसनी ने कहा कि रावण के दिल के अंदर जो है एक अमृत है, वो अमृत है, जब तक वो अमृत को बाण मार के सुखा नहीं देते तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे में यह चीज़ जब सुनी तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान राम जो थे वो रावण के दिल में अमृत जो था उसको नहीं सुखा पाते। बाण उस रावण के अलग अलग हिस्सों पे बाण मारते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण के दिल में जो था, रावण सीता को कैद करके रावण के दिल में सीता थी और सीता जी के दिल में प्रभु राम थे और प्रभु राम के दिल में पूरी की पूरी समस्त जो थी दुनिया थी। तो भगवान रामचंद्र जी महाराज जी उस बाण को उसके दिल में नहीं मार पाते। तो इसी तरीके से भगवान रामचंद्र जी महाराज जी रावण के हर एक हिस्से पर बाण मार के उसे घायल कर देते थे ताकि रावण का जो ध्यान है वो उसके दिल से हटके जब कहीं और आएगा तभी वो उसके दिल पे बाण मारेंगे जिससे रावण की मृत्यु हो जाए। क्योंकि रावण के हृदय में जो अमृत था जब तक उसे सुखा नहीं देते बाण मार के तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। तो भगवान रामचंद्र जी यही करते कि उनके बाकी शरीर पर बाण मारते जिससे रावण का जो ध्यान था उनके दिल से हटके कहीं और आ जाए और तब वह जो थे उनके दिल में बाण मारे जिससे वो उसका अमृत सूख जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक जो सच्चा भगत होता है, जिस तरीके से सीता माता जी का जो ध्यान था अपने हमेशा प्रभु के चरणों में था, रावण का ध्यान जो था सीता जी का था दिल, उनके दिल में, सीता जी के दिल में प्रभु राम का ध्यान था, राम जी के दिल में पूरी समस्त दुनिया का ध्यान था भगवान के। तो इसी वजह से ही भगवान जो रामचंद्र जी महाराज जी थे रावण को नहीं मार पा रहे थे। जब उन्होंने उनका ध्यान भटकाया तब जाके जो था रावण की मृत्यु हुई, तब उनके जो दिल में तीर मारा गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरीके से सीता जी का ध्यान जो था अपने प्रभु के चरणों में था, अपने स्वामी जी के चरणों में था, इसी प्रकार जिस तरीके से देखा जाए अगर एक दूध को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो दूध जो है पानी में फैल जाता है, लेकिन अगर उसी दूध से जो मक्खन बनाया जाए फिर उस मक्खन को जब पानी में डालें तो मक्खन जो है पानी के एकदम से नहीं फैलता, पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। इसी प्रकार आम संसारी दुनिया भी जो है माया रूपी पानी में घुल मिल जाती हैं और एकदम से उसमें अपना जो है फैल जाती हैं। लेकिन वही जो गुरुमुख है वो अच्छे तरीके से जब दूध से मक्खन बनाया जाता है, अच्छे से फैट के सब कुछ सही तरीके से, गुरुमुख भी एक तरीके से जब भक्ति भाव करता है, सेवा करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, ऐसे करके गुरुमुख भी एक जब मक्खन रूपी बन जाता है तब वो संसार में रहता तो है लेकिन वह संसार रूपी माया में इतनी जल्दी आसानी से फैलता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है, माता सीता जी का ध्यान अपने प्रभु स्वामी जी के चरणों में था तो आज उनका नाम लिया जाता है
और रावण जो इतना पराक्रमी वीर था उसके बारे में बताया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जितना हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में होगा, भक्ति में होगा, उतना हम माया में नहीं उलझ पाएंगे। और जब हम माया में उलझ ही नहीं पाएंगे तो हमारे पास कोई दुख आएगा ही नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।